वहीं जयपुर ग्रेटर नगर निगम में कथित हाथापाई के मामले में बड़ी खबर है। देर रात राज्य सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, महापौर सौम्या, पार्षद पारस जैन, शंकर शर्मा, अजय सिंह चौहान निलंबित कर दिए गए हैं। नगर निगम की सदस्यता से किया निलंबित। स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किया आदेश। जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद की कार्रवाई। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की स्वीकृति के बाद जारी किए निलंबन के आदेश। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देर रात राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महापौर सौम्या, गुर्जर, पार्षद पारस जैन को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें, तमाम लोग जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे उन सभी को निलंबित कर दिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं इसे आप। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की स्वीकृति के बाद निलंबन के आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए। देर रात राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। महापौर सौम्या, पार्षद पारस जैन, शंकर शर्मा, अजय सिंह निलंबित। नगर निगम की सदस्यता से किया निलंबित। और उसी के बाद डॉक्टर सौम्या ने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि हम काम करें, मैं कोर्ट जाऊंगी। देर रात राज्य सरकार की बड़ी कार्रवाई। नगर निगम की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। कथित हाथापाई को लेकर ये बड़ा फैसला। देखिए, जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। लगातार विरोध किया जा रहा था, जिसके बाद अब जाकर बड़ी कार्रवाई की गई है। देर रात राज्य सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। महापौर सौम्या, पार्षद पारस जैन, शंकर शर्मा निलंबित। नगर निगम की सदस्यता से किया निलंबित। जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही कार्रवाई की गई है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की स्वीकृति के बाद निलंबन के जो आदेश हैं वो जारी किए गए हैं। बड़ी कार्रवाई से कही जा सकती है नगर निगम की सदस्यता से यहां पर निलंबित कर देना। इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता भारत दीक्षित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भारत, बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है और वहीं पर अभी महापौर सौम्या ये कह रही हैं कि जो राज्य सरकार है वो काम नहीं करना देना चाहती, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। देखिए, बिल्कुल दिशा, आपको बता दूं कि राजस्थान के इतिहास में पहला ऐसा मामला आया है जब पद पर रहती हुई किसी मेयर का निलंबन है यहाँ पर हुआ। इसके साथ साथ 3 पार्षदों का निलंबन है वो यहाँ पर हुआ है। देर रात जिस प्रकार से डीएलपी ने जो आदेश जारी किया उसमें मेयर सहित 3 पार्षदों का निलंबन बताया, जिसके चलते उन्होंने इसमें जो हवाला दिया है वो ये दिया है कि किसी प्रकार की जो न्यायिक जो जांच है वो प्रभावित ना हो, इसके लिए इन तीनों का निलंबन है। मेयर सहित 3 पार्षदों को निलंबन है वो यहाँ पर किया है। दरअसल पूरा जो मामला है पहले भी हमने आपको बताया था, और एक इस मामले में नया मोड़ आ रहा है कि जिस प्रकार से जो मेयर है सौम्या गुर्जर, जिनको निलंबित किया, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जांच अधिकारी ने जो रिपोर्ट यहाँ पर सौंपी है 1 दिन के अंदर ही रिपोर्ट सौंपी, जबकि उससे पहले मेयर ने खुद जांच अधिकारी को पत्र लिखकर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए जांच अधिकारी से समय मांगा, लेकिन किसी भी प्रकार का समय है उनको यहाँ पर नहीं दिया, उनका पक्ष यहाँ पर नहीं सुना गया और बिना पक्ष सुने ही राज्य सरकार ने ये फैसला है वो दबाव में यहाँ पर लिया है। तो कहीं ना कहीं अब नगर निगम की जो सियासत है उसमें एक अलग सा उबाल है वो यहाँ पर आ गया। इससे पहले कल रात को बीजेपी कार्यालय में बैठक भी इसी मामले को लेकर हुई थी, लेकिन देर रात तक जिस प्रकार का आदेश यहाँ पर निलंबन का आया उसके बाद बीजेपी ने अभी इसको लेकर कोई रणनीति है वो यहाँ पर तैयार होगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में बीजेपी सहित जो मेयर है वो कोर्ट का दरवाजा इस मामले में खटखटा कर सकते हैं। जी बिल्कुल भारत, देखिए, आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो हवाला दिया गया है वो बिल्कुल बहुत बड़ा हवाला है कि जांच में कोई बाध्यता ना आए और कोई भी बाध्यता इसमें ना आए, इसीलिए इनको जो है निलंबन किया गया है। देखिए, बिल्कुल दिशा, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जांच यहाँ पर चल रही है फिलहाल, जो कि ग्रेटर मेयर जो कमिश्नर थे उनके साथ मारपीट का जो मामला आया था उसमें
4 लोगों के खिलाफ FIR यहाँ पर दर्ज कराई थी। उसी को लेकर जब DLB ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी तो वो पूरे जो क्षेत्रीय उपनिदेशक हैं रेणु खंडेलवाल, उनको इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सौंपी। 5 तारीख को तमाम जो जितने भी वह लोग मौजूद थे मेयर के कक्ष में, उनको नोटिस है वो चस्पा किया और 6 तारीख को जांच रिपोर्ट है वो DLB को सौंपी, जिसके बाद DLB ने ये आदेश यहाँ पर जारी किए। और अभी फिलहाल जो सौम्या गुर्जर हैं, जिनसे हमारी कल बात हुई थी, तो उनका यही कहना था कि जब किसी दूसरे पक्ष का जब तक जवाब ही यहाँ पर नहीं जाना, ऐसे में किस प्रकार से निलंबन की कार्रवाई है वो DLB द्वारा की गई है, तो ये पूरी तरह से गलत है। और सरकार, जो राज्य सरकार है, वो किसी भी प्रकार का विकास कार्य वो यहाँ पर ग्रेटर नगर निगम में होने नहीं देना चाह रही। इसको लेकर ही ये कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई है। जी भारत, देखिए जिस तरीके की रिपोर्ट आप कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला लिया गया, तो क्या कुछ प्रमाण यहाँ पर मिले थे जिसके बाद ये अहम फैसला लिया गया? क्योंकि अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है ये। देखिए, फिलहाल पुलिस की जो जांच है, जिस प्रकार से 4 लोगों के खिलाफ ग्रेटर कमिश्नर की ओर से FIR यहाँ पर करवाई गई थी, जिसमें चारों पार्षद हैं, लेकिन दरअसल पूरा जो मामला है वो मेयर की मौजूदगी में यहाँ पर घटा था, जिस प्रकार का आरोप कमिश्नर यहाँ पर लगा रहे हैं। तो इसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पुलिस की जो जांच है वो प्रभावित ना हो, क्योंकि कई बार पहले भी देखा हुआ है कि जो आदमी पद पर रहता है और उसके खिलाफ अगर कोई बात आती है तो उसको सस्पेंड या निलंबन है यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद शांति धारीवाल का जब ये पूरा मामला प्रकरण में आया तो उन्होंने इसके जांच के आदेश दिए और रेणु खंडेलवाल इस पूरे मामले की जो जांच कर रही, उन्होंने प्रथम दृष्टया यानी प्राथमिक में इनको दोषी पाया है और इसी को देखते हुए निलंबन की कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई है। जी भारत, इस फैसले के बाद क्या सियासी लोग राजस्थान के अब और ज्यादा सियासत करने लगेंगे? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं राजस्थान के इतिहास में पहला ऐसा मामला है, क्योंकि मेयर को यहाँ पर हटाया तो निश्चित रूप से एक अलग अध्याय है वो यहाँ पर राजस्थान की राजनीति में यहाँ पर जुड़ गया है। और जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा था कि कल बीजेपी की इस पूरे मामले को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें तमाम पार्षद हैं, मेयर भी यहाँ पर मौजूद रही थी और कल तक ग्रेटर कमिश्नर के साथ जो विवाद चल रहा था उसको लेकर रणनीति बीजेपी तैयार कर रही थी। लेकिन देर रात जिस प्रकार के निलंबन के जो आदेश आए हैं उसको लेकर निश्चित रूप से बीजेपी अपनी रणनीति को यहाँ पर तय करेगी। और हालांकि अगर पुलिस की जांच में ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई है पार्षदों के खिलाफ यहाँ पर हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर मेयर जो सौम्या गुर्जर है वो आरोप लगा रही है कि जांच अधिकारी के द्वारा बिना तो यहाँ पर महापौर डॉक्टर सौम्या के ऊपर गंभीर आरोप लगे, पार्षदों के ऊपर भी आरोप लगे, जिसके बाद जांच रिपोर्ट पेश की गई और अहम फैसला लेते हुए बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। UDH मंत्री शांति धारीवाल की स्वीकृति के बाद निलंबन के जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए। नगर निगम की सदस्यता से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है और जो सियासत है वो अब गर्माती चली जा रही है। सियासी लोग यहां पर सियासत करते देखे जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तकरार होती हुई अब देखी जा सकती है राजस्थान में। देखिए, देर रात राज्य सरकार ने जो बड़ी कार्रवाई की उससे बीजेपी अब नाखुश है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि एक दिन में रिपोर्ट पेश कर दी गई, दूसरी ओर का पक्ष नहीं सुना गया, जिसके बाद अब हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, और बड़े गंभीर आरोप यहां पर डॉक्टर सौम्या की ओर से लगाए गए कि जो राज्य सरकार है वो नहीं चाहती कि हम लोग काम करें, इसलिए ये फैसला लिया गया है। डॉक्टर सौम्या ने भी यहां अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि यहां पर राज्य सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है उससे वो नाखुश हैं। देखिए, बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही हालांकि ये फैसला लिया गया है। देर रात राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। UDH मंत्री शांति धारीवाल की स्वीकृति के बाद जारी किए निलंबन के आदेश।
देखिए, अब जो राजस्थान में सियासत है वो तेज होती जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस अब शायद आमने सामने होकर बात करेंगी। दोनों ही ओर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, अब आपको बता देते हैं कि जो ये सियासत चल रही है, ये पूरा घटनाक्रम आज आखिर है क्या। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर और 3 पार्षदों के निलंबन का ये पूरा मामला है। कल दोपहर से लेकर रात तक क्या कुछ घटनाक्रम चला वो आपको बता देते हैं। दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया था बयान दर्ज कराने के लिए। जांच अधिकारी क्षेत्रीय उप निदेशक रेणु खंडेलवाल ने ये समय दिया था। महापौर और पार्षदों को अपना पक्ष रखने के लिए ये समय दिया गया था, लेकिन इनकी ओर से और समय मांगा गया। जांच अधिकारी ने शाम करीब 6:30 बजे जांच रिपोर्ट तैयार कर सौंप दी। डीएलबी दीपक नंदी को ये रिपोर्ट सौंपी गई। रात 8 बजे निदेशक दीपक नंदी और अफसरों ने जांच रिपोर्ट पर मंथन किया। इसके बाद फाइल भेजी सचिव भवानी सिंह देता को। देथा की स्वीकृति के बाद ईमेल के माध्यम से ये स्वीकृति ली गई। रात करीब 10:30 बजे मंत्री शांति धारीवाल से निलंबन की स्वीकृति ली गई। रात करीब 11:30 बजे डीएलबी ने निलंबन के आदेश जारी किए। तो क्या सिनेरियो रहा, ये आपको हमने बताया। वहीं मेयर और पार्षद निलंबन मामले पर सतीश पूनिया का बयान सामने आया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इतिहास गवाह है। देश में जून के महीने में ही आपातकाल लगा था और कांग्रेस के पतन की शुरुआत हुई थी। जयपुर ग्रेटर की मेयर और पार्षदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन यही राजस्थान में कांग्रेस के पतन का कारण बनेगा। पार्टी हर तरीके से न्याय की लड़ाई लड़ेगी। तो पार्टी हर तरीके से न्याय की लड़ाई लड़ेगी। मेयर और पार्षद निलंबन मामले पर सतीश पूनिया का बयान सामने आया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, सतीश पूनिया ने कहा और आगे कहा कि इतिहास गवाह है। देश में जून के महीने में ही आपातकाल लगा था और कांग्रेस के पतन की शुरुआत हुई थी। जयपुर ग्रेटर की मेयर और पार्षदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यही राजस्थान में कांग्रेस के पतन का कारण बनेगा। पार्टी हर तरीके से न्याय की लड़ाई लड़ेगी।